पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। हमारे साथ एडवोकेट कौशलेंद्र नारायण है और जिस तरीके से स्टार्टिंग इस जब ये मामला सामने आया तो स्टार्टिंग में जिस तरीके से जो अफसर शामिल थे उनके ऊपर मानवाधिकार आयोग में जो है मामला दर्ज कराया गया है। पूरा मामला हम समझने की कोशिश करते हैं। इस मामले में अपने केंद्रीय मानवाधिकार आयोग में मामला दर्ज करवाया है, क्या मामला है? देखिए, यह मामला यह है कि जब एसआईटी का गठन हुआ इस केस में, सर्वप्रथम इस मुद्दा को मैंने ही आम जनमानस में उठाया था मीडिया कर्मियों के माध्यम से, और मैंने कहा था कि यह आत्महत्या नहीं, यह हत्या है और दुष्कर्म के बाद हत्या है और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। मैंने कहा था, आप देखने से आपको पता चलता होगा कि जिस तरह से वो पीड़िता 6 तारीख को गई है प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में, और प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल का वह डॉक्टर समझिए कि जलाध के रूप में है कि जिसने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट का नॉर्म से उसका उन्होंने अवहेलना किया। उसको थाना में इन्फॉर्म करना चाहिए था और एफआईआर उसी दिन दर्ज होना चाहिए था। 3 दिन तक छुपा के उसको इलाज किया है। जब उसकी हालत मरने पर हो गई तो मर जाएगा, लेकिन किसी तरह उसकी सांसें चल रही थी। मेदांता हॉस्पिटल गया। मेदांता हॉस्पिटल में जो पीड़िता गई है तो वहाँ पर हुआ कि अभी बचेगी नहीं, इसके साथ कुछ गलत हुआ है, और उसके बाद जाँच शुरू हो गया। और वहाँ पर नीलम अग्रवाल जो संचालिका थी हॉस्टल का, शंभू गर्ल्स हॉस्टल का, उसको पुलिस लाई, 10 मिनट में छोड़ दिया इतनी बड़ी अपराधी को। और मनीष रंजन, मुझे पता लगा है कि वो बहुत बड़ा सेक्स रैकेट चलाता है, पहले भी कई केसों में वांछित अपराधी रहा है, और पुलिस दिग्भ्रमित हो रही थी। सबसे पहले क्या है कि पुलिस ने अभी तक इस मामले को कोई पुष्टि तो नहीं किया कि मैं आ रहा हूँ। पुलिस क्या पुष्टि करेगी? एक थाना प्रभारी ने अननोन मुकदमा दर्ज कर लिया है इतनी बड़ी बलात्कारी को बचाने के लिए। दूसरी तरफ आप देखिए कि वही थाना प्रभारी पॉक्सो एक्ट नहीं लगाई है सेक्शन में। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप ये मान सकते हैं कि जब रेप हुआ है तो सीमेंट डिस्चार्ज हुआ होगा, तो सीमेंट जो डिस्चार्ज हुआ प्राइवेट पार्ट से, तो उसका कपड़ा जो था उसको गायब कर दिया है। हॉस्पिटल वाले ने कहा कि फेंक दिए। ये क्या है? सबसे बड़ा दोषी वो सतीश है, वो डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर को लोग धरती पर भगवान मानते हैं, वो जलाद का रूप में आया है। पता लगा है कि वो जो अग्रवाल ये चलाती है, और ये मनीष रंजन का रिलेटिव वहाँ भी गाइनो में डॉक्टर है। वो जैसे जैसे बता रहा था लोगों को मान रहे थे। और नीलम अग्रवाल के 2 जो वार्डन थे, चंचला और नीतू, ये दोनों को पुलिस छोड़ दिया है 4-5 घंटा तक। फुटेज 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक कोई फुटेज नहीं है। और 90 टैबलेट पकड़ाया है उसके रूम में। आप बताइए, 90 टैबलेट कोई लड़की को मेडिकल हॉल वाला दे सकता है क्या? कभी नहीं दे सकता है। एक नशा का दवा अगर आप लेने जाइएगा तो लोग पूछता है मेडिकल ला के प्रिस्क्रिप्शन लाइए, और 90 दिया गया। एक क्या हुआ है कि दुष्कर्म किया है, हत्या कर दिया है, और मैक्सिमम ब्लीडिंग हुआ है, मर गई है लड़की, मरणासन स्थिति में है। रात में क्या हुआ कि बवाल होने के चलते उसको नशा का इंजेक्शन भी दे दिया होगा। बीइंग ए लॉयर मैं बोल रहा हूँ, इस तरह के केसेस आते हैं। देखा कि वहाँ मर जाएगा धीरे धीरे करके। 7 तारीख को उसके परिजन को बुलाए जाते हैं। ये हॉस्पिटल वाले और हॉस्टल वाले उसके माँ बाप को फ़ोन नहीं करते हैं। एक उनके माँ बाप के जो दोस्त है, परिजन के दोस्त को फ़ोन करता है, कोई रंजन या क्या है, और तब वो लोग आते हैं, आनंद फानन में मेदांता ले जाते हैं। तो मिसलीड जो किया है वहाँ के एसएचओ और एडिशनल एसपी ने, बिहार का इतना बड़ा ईमानदार डीजीपी और एडीजीपी जो है कुंदन कृष्णन, इतने ईमानदार रहे हैं, अभी डीजी हो गए हैं। और अभी पटना का सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा का भी ईमानदारी का कोई जोड़ नहीं था। ऐसे पुलिस ईमानदार पुलिसकर्मियों पर ये लोग धब्बा लगाया है एडिशनल एसपी और वहाँ का जो अभिनव है, कुमार अभिनव, और एसएचओ रोशनी कुमारी। क्या कर रहे थे एसपी साहब? आनंद फानन में कनीय पुलिस पदाधिकारी ने जो बोल दिया, आप एक आईपीएस हैं, मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान का टॉप ब्यूरोक्रेट्स आप हैं। एक वकील कानून के ज्ञाता हो सकता है, वो मेडिकल साइंस नहीं जानता है। आप आईपीएस नहीं, मेडिकल साइंस नहीं जानते। आपने कैसे यह आम पब्लिक में दे दिया कि इसे उसकी मौत जो है आत्महत्या से हुई, सेक्सुअल वायलेंस नहीं है उसके साथ, मेडिकल रिपोर्ट में सेक्सुअल वायलेंस आया है। तो मैंने कल 5 अफसरों पर ये जो कंप्लेन केस दर्ज कराया है। कौन शामिल इसमें रोशनी कुमारी एसएचओ है, उसके बाद आपको एडिशनल एसपी जो है कुमार अभिनव, उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ा जलाद, इस केस को इस रूप में ले जाने वाला, मिटाने वाला, वो डॉक्टर जो है प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल का सतीश कुमार वो, और उसके बाद पूर्वी का जो एसपी है परिचय कुमार, उसके बाद पटना के सीनियर एसपी पर मैंने लगाया कि आखिर आपने भी क्यों दिग्भ्रमित हुआ? एक कनीय पदाधिकारी से आपकी छवि इतनी अच्छी थी। किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? मतलब मानवाधिकार हम यही चाहते हैं कि एसएचओ और एडिशनल एसपी है सबसे पहले, और वो डॉक्टर, तीनों को जेल भेजे। एक पूरे देश में आयाम में शांति आएगी और लगेगा। देखिए, सबसे पहले एक चीज मानिए, बलात्कारी, हत्यारा, चोर, डकैत किसी जाति का नहीं होते हैं। इनको एक ही है, अलग जाति होती है, इनको पकड़ के भेज दीजिए। ये जलाद है, डॉक्टर नहीं है। कितनी मरीजों का ऐसा ही ना, डॉक्टर ओटी में बलात्कार करता है मरीज को देख करके, नहीं सुने हैं कि डॉक्टर ने छेड़छाड़ कर दिया? तो ये जो बलात्कारी डॉक्टर है,
इसको भी जल्द यथाशीघ्र इस पर एफआईआर दर्ज करके सरकार भेजे, एडिशनल एसपी भेजे, एसएचओ पर सब काम क्लियर हो जाएगा। कहीं कुछ, हाँ एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पीड़िता के साथ 17 साल की बच्ची को क्या होता है जी? एक विश्वासी आदमी के यहाँ भी बच्ची को लोग रख देता है कि चलो भाई तुम 4 दिन चाचा के यहाँ, अंकल के यहाँ, भैया के यहाँ रख लो। हाँ उसका अब जल्द पड़ेगा, 2-4 दिन में पड़ेगा, वो आ जाएगा, कल परसों आ जाएगा कि कब है। तो चलिए, तो कहना चाहता हूँ आपसे, बात बता रहा हूँ कि जिस तरह से अमानवीयता, पाशविकता का नग्न प्रदर्शन किया है पटना के 2 एडिशनल एसपी और एसएचओ रोशनी कुमारी ने, यह मानवता को शर्मसार कर दिया है। और मेरे अंदर भी दुख है, क्षोभ है और मौत सी मायूसी है। एक वकील के घर में भी, एक आईपीएस के घर में भी, एक आईएएस के घर में भी, एक डॉक्टर के घर में भी, एक मजदूर के घर में भी बेटी है। अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होगा, एक वकील के बेटी के, चाहे आईएएस आईपीएस, तो आप कैसा करेंगे? इसलिए ऐसे बलात्कारियों को, ऐसे दुष्कर्मियों को, ऐसे हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए मैंने पटना पुलिस के 4 पदाधिकारियों और एक मेडिकल, जो प्रभात मेडिकल जो मेमोरियल हॉस्पिटल है, उसके जो संचालक है सतीश, उसके ऊपर मैंने कंप्लेन केस दर्ज कराया है। चलिए, तो देखिए, पटना नीट हॉस्टल गर्ल्स कांड मामला जो है अब केंद्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। और ऐसे में हमारे साथ एडवोकेट कौशलेंद्र थे, उन्होंने कहा कि 5 लोगों पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। 5 पुलिस के पदाधिकारी हैं और एक डॉक्टर सतीश है, उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना। देखिए कितना चालाकी था, पुलिस मिल गई। 4 दिन तक आप देखेंगे जो अपराधी पकड़ाया है मनीष, वो 4 साल पहले 5 साल पटना में आया है और उसने अकुट संपत्ति बनाया है। उसने क्या किया है, अपने घर खोलता है, वो हॉस्टल खोलता है, बोलता है हम एक क्रिमिनल लॉयर होने के नाते एक चीज से मैंने उसे पकड़ लिया। वो बोलता है कि मैं तो देहरादून में था, मैं तो किराया पर दिए हुए हूं, निर्भीकता के साथ। और जिस नीलम अग्रवाल की हॉस्टल थी, उसको गिरफ्तार जब किया गया, थाना में बैठाया है, मात्र 10 मिनट में छोड़ देता है। पुलिस को पावर है 24 घंटा डिटेन करने का, 24 घंटा भी अगर रखता तो अन्य साक्षरता। चंचला नाम की महिला है, नीतू है जो वार्डन, उस सबको भगा दिया गया। एक पुलिस एकदम क्लियर है कि इसमें बड़े बड़े सिंडिकेट लगे हुए हैं और ऐसे अफसर से ही सरकार को ही बदनामी होती है। तो ऐसे अफसर को, सरकार को क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है भाई? जो आपको पता है कि वहां के चित्रगुप्त थाना के एसएचओ ने गड़बड़ी की है, चाहे एसडीपीओ ने की है, तो उस पर खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। सर कोई नया अधिकारी तो जी सर एक चीज और आश्चर्यजनक मैं बता रहा हूं, एसआईटी टीम का जो गठन किया गया है, उसमें अभिनव नहीं है, रोशनी कुमारी नहीं है और पटना सीनियर एसपी नहीं है। कल जब विजिट हो रहा है, आप मीडिया फुटेज देख सकते हैं, उसमें निर्भीकता के साथ वो रोशनी कुमारी भी है, कुमार अभिनव भी घूम रहे हैं। माने एकदम ये लोग कानून को धज्जियां उड़ा दिया है। सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव देन अस। लेकिन एक चैलेंज दे रहा है एक एडिशनल एसपी और एक एसएचओ ने। मैं कहना चाहता हूं आपको कि द मैटर टू के सीरियसली टर्न हो गई है इस केस में। तो ऐसे अफसरों पर तत्कालीन एफआईआर दर्ज होना चाहिए था। पटना सदर जो एडिशनल एसपी है और एसएचओ है, पूरा देश, या बिहार और पटना का बात नहीं है, पूरा देश इस घटना को सरसरी निगाह से देख रही है। तो आज जितना किरकिरी हो रहा है डीजीपी का, बिहार का ईमानदार डीजीपी विनय कुमार, और अपनी छवि को किस तरह से इस केस में गिरा लिए हैं। एक आईआईटीएन इतने अच्छे, उनकी ईमानदारी पर कोई प्रश्नसूचक चिन्ह नहीं उठा सकता है। कुंदन कृष्णन अब डीजी रैंक में हो गए, पहले एडीजी थे। कुंदन कृष्णन क्या कर रहे हैं भाई? इतने बड़े कहे जाते हैं क्राइम स्पेशलिस्ट, तो उनको एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल जो है, उसमें एक सरकार एक चीज की जांच करे, खासकर पुलिस इस चीज की जांच करे कि इसमें उस दिन कितनी लड़कियां थी, कहां की लड़कियां थी। मुझे पता लगा है विश्वास सूत्र के, उसमें 50% लड़कियां, जो ऊपर का फ्लोर है 2-3 फ्लोर, उसमें बंगाल की लड़कियां रखता था मनीष। सभी बड़े बड़े अफसरों को, बड़े बड़े बिजनेसमैन जिसके पास पैसा है, उसको ये लड़की सप्लाई देता था। बंगाल से नीट की तैयारी करने आए जी नहीं, वहां सेफ मिला हुआ था नीट के नाम पर हॉस्टल में। और लड़की को देखिएगा, वहां लग्जरी गाड़ियां लगती है, उसका फुटेज 1 महीना का मंगा कर देखिए। बड़े बड़े फॉर्च्यूनर, हाईलेक्स, कोई कौन कौन गाड़ी आ रही है आप देख ही रहे हैं। लेटेस्ट जितना भी गाड़ियां हैं सब वहां लगती थी। रात में संगीन रूप था और ये लोग मटर गश्ती करता था उसमें। सबसे बड़ा वो नहीं कहना चाहिए उस रूप में, लेकिन कहना ही पड़ेगा। हमारी भाषा तो ऐसी नहीं बिहार की है, लेकिन ये लड़की सप्लायर था। और उसमें इसको गिरफ्तार मनीष, और उसमें वो नीलम